अस्सलाम वालेकुम। आमिना खातून ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद तो यही रखी हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत और महफूज रखे, और बस दिल से यही दुआ है। अल्लाह पाक बहुत रहीम व करीम है, वो अंता गफूर रहीम है, वो हम सब पे रहम करने वाला मेरा मौला है। और आप लोग से मैं कहूँ, जो दिल की दुआ है, बस आप लोग से दो चार बातें करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊं, दुनिया में ना अच्छे लोग नहीं है, और दीन सब लोग भूलते जा रहे हैं। इतना दीन भूलते जा रहे हैं कि हद से भी ज्यादा है। किसको कौन सा बात समझाए, किसको ना समझाए। मैं तो सिर्फ आप लोग से ये कहना चाहती हूँ और अपना दिल बहलाना चाहती हूँ आप लोग से। आप मुझे दिल चाहे तो सपोर्ट करना, नहीं दिल चाहे तो नहीं करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि कोई तो यहाँ दुनिया में रहने नहीं आया है। आज नहीं तो कल मिट जाएगा, और मिटना सभी को है। ये अच्छी तरह से आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि मिटना जरूर है। खाना पानी, उठना बैठना, कपड़ा धोना, घर का काम करना, ये तो सारी चीजें सब लोग ही जान रहे हैं। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, और एक दूसरे को ही देख के बस इंटरेस्ट लेते हैं। मगर जो असल की जिंदगी है, जो सच्चाई है, उससे कोई सुनना नहीं चाहता, उससे कोई जानना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी तो जिंदगी है, और जिंदगी बहुत नाजुक है। अल्लाह पाक मेरा बहुत रहीम व करीम है, मेरा मौला, कि ये जिंदगी दिया है। बहुत से सारे ऐसे बातें निकल के आती है, बहुत सारी बातें होती है। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें, बहुत परेशानियां झेली हूँ, और झेल के ही चल रही हूँ। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? मुझे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं अपना दिन गुजारना चाहती हूँ। मेरा पेट है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, और ये दुनिया है। मर के तो मिट के दुनिया से जाना है। कोई यहाँ रहने नहीं आया है, और ना तो कोई रह पाएगा। लाख भर लाख भर की दौलत, अच्छा करोड़ों करोड़ों की जायदाद किसी काम में नहीं आएगी। हम मरेंगे, आप मरोगे, उतने ही कपड़े में आप भी दफन हो जाओगे, उतनी ही कपड़े में हम भी दफन हो जाएंगे, और उतनी ही जमीन में आप भी दफन होंगे, और उतनी ही जमीन में हम भी दफन होंगे। तो गुरूर किस बात का, और तकब्बुर किस बात की? इसलिए तो मेरे अंदर ना ही तो गुरूर है, ना ही तो तकब्बुर है। मगर आप लोग से ये कहूंगी कि अल्लाह पाक, अल्लाह के बंदे, मुझे भी सपोर्ट करिए और मेरी भी मदद करिए। मजबूर औरत हूँ और परेशानी में रहती हूँ। अब बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज आज सब भाइयों, आप लोग के वजह से, बाप भाई बहन के सभी के वजह से आज लड़कियां बदनाम हो रही हैं, आज बेटियां बिखर रही हैं, आज बहनें दूसरे को दरवाजों पे भीख मांग रही हैं, आज वो चुगलखोर हो गई हैं, आज वो बदतमीज हो गई हैं, आज उनके जबानों में कोई तमीज नहीं है, आज वो बदजबान हो गई हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो उनके ऊपर वो अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं। आखिर ये सारा चीज कहाँ से शुरुआत हुआ है? आप लोग खुद ही बताइए कि कहाँ से हुआ है। ये आप लोग खुद करे हैं कि वो बेटियां वैसे ही पैदा होके निकली हैं? नहीं। बेटे ऐसे ही पैदा होके निकल गए हैं? नहीं। अल्लाह तबारक ताला हर एक बंदे को, रूहों को, सबको एक जैसा पैदा करके दुनिया में भेजा है। तो इस पे किसी का जोर नहीं है। या तो कोई बनाना, कोई बिगाड़ना। बिगाड़ना बनाना सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम हम कोशिश करते हैं, मगर इंसान को कोशिश करना चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं तो कोशिश ही करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं और इसके बावजूद कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारी बेटी बिगड़ गई, हमारा बेटा बिगड़ गया, तो ये कसूर अपनी है। इसलिए कसूर अपनी है कि हम कोशिश कर कर के थक जाएंगे, तो अल्लाह हमारी महशर में पकड़ नहीं करेगा। क्यों? कि हमने कोशिश किया है। और जब हम कोशिश ही नहीं करे हैं और वो बिगड़ गया, तो भी वो हमारी ही पकड़ होगी कि वो बिगड़ गया। तो इसलिए इंसान माटी का पुतला है। जब हम छोटे होते हैं तो हम पुतले होते हैं। हम जितना इसको संभाल के रखेंगे तो ठीक है, अगर चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो टूट जाएंगे। तो गरीबी अमीरी इंसान की जिंदगी
एकदम ही बेकार कर दिया है। मगर ये ख्याल किसने करा है? ये सारा ख्याल, सारा सोच एक इंसान बनाता है। अपने अंदर वो इंसान अपनी सोच, अपनी अकल को, ख्यालात को गलत बनाता है और दुनिया की धन दौलत जायदाद के लिए मरता है। अरे बेवकूफो, क्यों मर रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज जुम्मा का दिन है, मैं इसलिए आप लोग से ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर तौबा कर लेंगे और अल्लाह के खौफ से डर जाएंगे तो अल्लाह रहीम करीम है, हम सबको माफ़ कर देगा। और हमारे बच्चों को अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आज हम अपने बच्चे को बहुत संभालते हैं, बहुत उसको अच्छे से रखते हैं। बच्चा जिद करता है तो जो दिला देते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत और चाहत रखते हैं। आपने कभी ये खौफ किया है कि कल को हमको मौत आ जाएगा और महशर का वक्त आएगा, तो ये महशर में यही औलाद आपको मिलेंगे जब ये वो गलतियां करे रहेंगे, जब इनको आग में डाला जाएगा। तो आज तो आपके बच्चे के गले पे कोई छुरी रख दे तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, तो महशर के वक्त तो उसको आग में डाला जाएगा तो कैसे बर्दाश्त करोगे? क्योंकि वही ममता, वही दर्द, वही वही चाहत वहां पे भी होगी। जो चाहत, जो मोहब्बत दुनिया में है ना अपनी औलाद के लिए, वही चाहत, वही मोहब्बत आखिरत में भी है। तो देखिए, कोशिश ये कीजिए कि आप अपने बच्चे लोग को इतना मत छूट छोड़ दीजिए, इतना मत, अपने आप को पहले सुधारिए। जब आप अपने आप को सुधारेंगे ना, तो आपके बच्चे पे आपका ख्याल होगा, तो आपके औलाद भी उसी हिसाब के निकलेंगे। जब आप नहीं ख्याल करोगे ना, तो आपके औलाद उस हिसाब से नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि वो जब पेट से बाहर आते हैं, दुनिया देखते हैं, तो वो सबसे पहले, उनकी दिमाग हमसे ज़्यादा होता है, उनकी नॉलेज हम लोग से ज़्यादा होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनकी सोच बहुत तेज़ चलती है। तो आज है जुम्मा के दिन, अल्लाह पाक आज जुम्मा के दिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिससे आपकी नफरत होगी, आपकी तनाव होगा, आपका झगड़ा होगा, बहन होंगी, भाई होंगे, पड़ोसी होंगे, जो भी होंगे, आप एक दूसरे को माफ़ करिए कि अल्लाह पाक आज जुम्मा का दिन है, माफ़ करिए। माफ़ करेंगे, अल्लाह आपको महशर में आपकी हर गुनाह खताओं को माफ़ कर देगा। और मैं दीन पे चलना चाहती हूँ और मैं दीन पे हूँ, और अल्लाह पाक मुझे दीन में पैदा किया है, और जो नॉलेज मैं रखती हूँ मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, और यही नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि आप लोग सही चलिए और सही सोच बनाइए, और अपनी बेटी बहन को घर में कैद करके नहीं रखिए, प्यार मोहब्बत से रखिए, उन्हें समझाइए क्योंकि वो नाजुक फूल हैं, और वो फूल धूप में रहेंगी तो मुरझा जाएंगी, और एक बार सूख जाएंगी तो वो खिल नहीं पाएंगे। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज बहन बेटी जो है ना, दो, ये सिर्फ बाप भाई और शौहर के वजह से ये इस तरीके से हैं। बीवी सही तो बेटी सही, बेटी सही तो बहू सही, बहू सही तो आगे की माँ सही। तो इस तरीके का देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता है जिसके घर की लड़कियां पढ़ी रहेंगी उसी से आप लोग निकाह और शादी करोगे। जो लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी हैं उनकी हालात देखिए, क्या उस काबिल हैं कि उनको ये देखिए घर संभाल सकती हैं, इज्जत बड़े छोटों का कर सकती हैं, खुदा का खौफ रखें। दीन समझने को अगर नहीं जान रही हैं तो उन्हें दीन समझाइए, उन्हें रास्ता बताइए। अल्लाह पाक इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया है, मिट जाएगा। ये बार बार आप लोग को कह रही हूँ, मिट जाएगा, ये दुनिया की सारी शौखाएं खत्म हो जाएगी, कुछ न रह जाएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। खुदा हाफिज।